बी मैन्युफैक्चर्ड बाय नेफ्थलीन एंड ऑर्थोजाइलिन। ये दो इसके रॉ मटेरियल्स हैं जिससे इसको मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। तो प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था मैन्युफैक्चरिंग ऑफ थैलिक एनहाइड्राइड फ्रॉम नेफ्थलीन, ठीक है। तो आज हम करेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ थैलिक एनहाइड्राइड फ्रॉम ऑर्थोजाइलिन। ये है ऑर्थोजाइलिन। ये स्ट्रक्चर ऑर्थोजाइलिन का है जिसमें ये दो मीथाइल ग्रुप्स एडजेसेंट पोजीशन पे बेंजीन रिंग पे प्रेजेंट है। ऑक्सीडेशन ऑफ दिस ऑर्थोजाइलिन प्रोड्यूस थैलिक एनहाइड्राइड along with just water molecules, and yield of this process is around equal to the previous process of naphthalene 70 to 80%। yield तकरीबन दोनों में सेम है। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस क्या आपको याद है? पिछला रिएक्शन, पिछले रिएक्शन में और इस रिएक्शन में प्रोडक्ट्स में क्या चेंज है? रिएक्टेंट तो चेंज है, वो हमने पिछली दफा नेफ्थलीन लिया था, अब हम ऑर्थोजाइलिन ले रहे हैं। प्रोडक्ट्स में क्या चेंज है? अगर आपको याद हो तो प्रोडक्ट्स में पिछली दफा थैलिक एनहाइड्राइड, कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ दीज प्रोसेसेस। नेफ्थलीन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, जबकि ऑर्थोजाइलिन जब यूज करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होती, ठीक है। तो दिस इज रिलेटिवली सेफर प्रोसेस। यू नो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस और उस पर बड़ी इम्प्लीमेंटेशंस हैं उसको लिमिट करने के लिए। तो ऑर्थोजाइलिन से प्रोड्यूस करना ये सेफ है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होती, ठीक है। So these are the materials required for this process for manufacturing of 1 ton of phthalic anhydride. Orthoxylene is required 1950 pounds and air is 744,000 cubic feet at 64 feet. और कैटलिस्ट सेम है जो प्रीवियस प्रोसेस में भी यूज हुआ है, वेनेडियम पेंटॉक्साइड, और यहाँ पर भी ये वेनेडियम पेंटॉक्साइड है। आपको याद होगा पिछले के जो मटेरियल्स थे उसमें सिर्फ एयर के साथ क्या था? नेफ्थलीन, और यहाँ पे ऑर्थोजाइलिन। बाकी दोनों चीजें सेम है, कैटलिस्ट भी वही है, एयर भी उसी तरह है, लेकिन नेफ्थलीन जो है उसकी जगह पे यहाँ पे ऑर्थोजाइलिन है। अच्छा, प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी ऑलमोस्ट सेम है। इसके स्टेप्स आप देखें कौन कौन से स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है ऑर्थोजाइलिन वेपराइजेशन। मेल्टिंग नहीं है, because orthoxylene is already in the form of liquid at room temperature। आपने ऑर्थोजाइलिन शायद लैब में देखी हो, ये लिक्विड ही होती है, इसलिए ये प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है? वेपराइजेशन से। सेकेंड स्टेप इज मिक्सिंग ऑफ वेपर्स ऑफ ऑर्थोजाइलिन विद हॉट एयर। थर्ड इज ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्थोजाइलिन इन द रिएक्टर। ये मेन केमिकल चेंज है जो रिएक्टर में आती है, ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन का जो ये रिएक्शन है ये बहुत फास्ट होता है, बहुत क्विक होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट होता है। प्रोडक्ट्स आर आल्सो इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। ये गैस फेज रिएक्शन है, रिएक्टेंट्स को भी वेपर्स में कन्वर्ट कर लिया जाता है और प्रोडक्ट्स जो आती हैं वो भी वेपर्स में आती हैं। सो दिस इज अ गैस फेज रिएक्शन। जो प्रोडक्ट्स के वेपर होते हैं उनको पहले कूल करते हैं, फिर कूल करने के बाद कंडेंस करते हैं और उसमें से जो प्रोडक्ट है उसको रिकवर करते हैं, और रिकवर करने के बाद फिर उसकी प्योरिफिकेशन करते हैं। स्टेप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आर सिमिलर एज इन द previous process in which phthalic anhydride was manufactured from naphthalene. In detailed process, orthoxylene is vaporized and then mixed with preheated air. एयर जो है वो ऑलरेडी प्री हीटेड होती है, उसके साथ मिक्स करते हैं। अबाउट 10 टाइम्स द थ्योरेटिकल रिक्वायरमेंट ऑफ एयर इज यूज्ड। तकरीबन 1:10 की रेशियो होती है, यानी ऑर्थोजाइलिन अगर 1 है तो एयर 10 टाइम्स होती है। एक्सप्लोसिव लिमिट्स को अवॉइड करने के लिए ये रेशियो मेंटेन की जाती है। देन दिस मिक्सचर ऑफ वेपर्स मीन वेपर्स ऑफ ऑर्थोजाइलिन एंड एयर फेड टूवर्ड्स द रिएक्टर में इनको भेज देते हैं। और रिएक्टर में आपको याद होगा क्या होता है? डिफरेंट ट्यूब्स होती हैं और ट्यूब्स के अंदर वेनेडियम पेंटॉक्साइड को फिल किया हुआ होता है। उन ट्यूब्स में से ये वेपर्स पास होते हैं। जब वेपर्स वहाँ पे पास होते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और ऑक्सीडेशन होती है ऑर्थोजाइलिन की। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है इससे टेम्परेचर इंक्रीज होता है
उसमें जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको कंट्रोल करने के लिए कूलिंग सिस्टम अरेंज करना पड़ता है। एंड रिएक्शन कॉन्टेक्ट टाइम इज वेरी स्मॉल, 0.1 to 0.15 सेकेंड्स। तेजी से वेपर्स गुजरते हैं और इसी जस्ट गुजरने में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। रिएक्शन गैसेस कंसिस्टिंग ऑफ थैलिक एनहाइड्राइड। रिएक्शन गैसेस मीन जो प्रोडक्ट अब बन गई है। प्रोडक्ट में क्या क्या होता है? थैलिक एनहाइड्राइड के वेपर्स होते हैं। अच्छा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गलती से लिखा गया है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें नहीं बनती, वाटर के वेपर्स होते हैं, या फिर अगर कोई अनरिएक्टेड मटेरियल्स है तो वो होती है। These product vapors are cooled in heat exchangers, condensed, फिर इनको कंडेंस करते हैं, कंडेंस करके थैलिक एनहाइड्राइड के फ्लेक्स मिलते हैं, फिर उन फ्लेक्स को सेपरेट करके डिस्टिल कर लेते हैं। डिस्टिलेशन के लिए भी डेफिनेटली पहले मेल्ट करना पड़ेगा, मेल्ट करके फिर डिस्टिलेशन कॉलम में से पास करते हैं और जो कोई पॉसिबल बाय प्रोडक्ट्स होते हैं वो इसमें रिमूव हो जाते हैं। और डिस्टिलेशन के बाद फिर दोबारा से जो प्योर थैलिक एनहाइड्राइड है उसको कूल करते हैं, कूल करके फ्लेक्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको पैक कर देते हैं। और ये तकरीबन 99.7% प्योर होता है, यानी आप कह सकते हैं कि दिस इज़ आलमोस्ट 100% प्योर थैलिक एनहाइड्राइड। और फिर इसको पैक करके शिपमेंट में डाल देते हैं और इसकी यील्ड प्रोसेस की जो है वो 70 to 80% है। ये और प्रीवियस प्रोसेस ऑलमोस्ट सिमिलर है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती। ठीक है, यहाँ ये स्लाइड के ऊपर आपको कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये गलती से इसमें आ गया है। इस प्रोसेस में सिर्फ प्रोडक्ट में थैलिक एनहाइड्राइड और वाटर आते हैं, अलॉन्ग विद एनी अदर सम बाय प्रोडक्ट अगर कोई बन गया। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें नहीं बनती। दिस इज फ्लो डायग्राम। Ardoxylene is added into the vaporizer. It is vaporized and then sent towards the mixer. On the other side, air is filtered and preheated. 60 Fahrenheit तक इसको heat कर लेते हैं. Then it is fed towards the mixer. Mixer is used to mix the vapors of ardoxylene and air. Mix कर देते हैं. Then this mixture is fed towards the reactor. इसको reactor में send कर देते हैं. Reactor is composed of different tubes and in these tubes uranium pentoxide is supported. Tubes होती है reactor के अंदर और उसके अंदर V2O5 को fill किया हुआ होता है। ये वेपर्स तेजी से इन ट्यूब्स में से गुजरते हैं, यानी कॉन्टैक्ट टाइम जो है दैट इज 0.1 to 0.15 सेकेंड इतना होता है। एंड दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, ओवर हीटिंग को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट कूलिंग सिस्टम यूज़ किए जाते हैं, जिसमें से एक एग्जांपल है कि मेल्टेड साल्ट्स को यूज़ किया जाता है। रिएक्शन इंस्टेंटेनियसली कंप्लीट हो जाता है एंड लीविंग वेपर्स आर कंपोज्ड ऑफ थैलिक एनहाइड्राइड, वाटर वेपर्स एंड एनी अदर बाय प्रोडक्ट इफ मैन्युफैक्चर्ड। दिस वेपर मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स इज सेंट टुवर्ड्स द कूलर। यहाँ पे ये कूल होता है, टेम्परेचर लो होता है ड्यू पॉइंट तक। ड्यू पॉइंट मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था क्या होता है। फिर जब वो ड्यू पॉइंट तक मिक्सचर आ जाता है तो उसको कंडेंसर में भेज देते हैं। कंडेंसेशन के लिए डिफरेंट सिस्टम्स यूज होते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर इतना लो होता है कि थैलिक एनहाइड्राइड सॉलिड फ्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है। सॉलिड फ्लेक्स जो है वो कंडेंसर के अंदर कलेक्ट हो जाते हैं और जो गैसेस हैं वो यहाँ से लीव कर जाती हैं। और फिर ये जो फ्लेक्स आते हैं थैलिक एनहाइड्राइड के, इनको मेल्ट टैंक में डालते हैं, मेल्ट करते हैं। मेल्ट करने के बाद उसको डिस्टिलेशन कॉलम में फीड करते हैं। डिस्टिलेशन कॉलम हेल्प्स टू प्योरीफाई द प्रोडक्ट। यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डिस्टिलेशन होती है। इसमें जो पॉसिबल बाय प्रोडक्ट है वो लो टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है, बॉयल हो जाता है, तो वो जल्दी इसमें से निकल जाता है और थैलिक एनहाइड्राइड जो है वो प्योर बाकी रह जाता है। फिर थैलिक एनहाइड्राइड को भी दोबारा से फ्लेक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं कूल करके, और जो प्रोडक्ट आती है दिस इज अराउंड 99.7% प्योर थैलिक एनहाइड्राइड। अच्छा, प्रीवियस प्रोसेस में आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि इसमें बाय प्रोडक्ट कौन सी बनती है, याद है आपको? कोई बताएगा मुझे बाय प्रोडक्ट क्या बनती है इस प्रोसेस में? चैट बॉक्स में लिखिए अगर आपको याद है तो। अगर नहीं याद तो जो कोई आप नोट्स लेते हैं उसमें से देख के बताएं। हाँ जी, किसी को याद आया कौन सी बाय प्रोडक्ट बनती है इस प्रोसेस में?